हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा एक सब्सक्राइबर और मेरा वो फ्रेंड भी है, उन्होंने हाल ही में कतार में गया है काम करने के लिए। तो उनका साथ थोड़ा एक प्रॉब्लम हो चुका है, तो उन्होंने मेरे को कॉल करके भी बोला था और मेरे को वीडियो का कमेंट सेक्शन में भी पूछा था। तो क्या पूछा था और क्या बोला था, मैंने क्या जवाब दिया, इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ, क्योंकि हर किसी का ऐसा प्रॉब्लम होते रहता है। जैसे कि उन्होंने मेरे को पूछा कि भाईजान, मेरा आते हुए 15 दिन लगभग हो गया, लेकिन मेरे को यहाँ पर काम करने का दिल नहीं करता है, मेरे को रहने का मन नहीं करता है, मैं गांव जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई के लिए मैं जो सवाल और जवाब आता है, मतलब हकीकत जो बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया मेरे को ये बात, तो उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि देखिए भाई, किसी को भी कोई भी पर्सन अगर अपना देश अपना मुल्क छोड़ के बाहर कंट्री में जाके काम करने के लिए जाता है ना, तो उसका भी दिल दुखता है, उसका भी मन नहीं करता है कि मैं काम करूँ। मतलब मन नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। गांव, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा छोड़ के वो जब काम करने के लिए जाता है ना, तो किसी का भी दिल दुखता है। तो भाई, आपको एक ही सलाह देना चाहता हूँ, मतलब ये हर किसी के लिए है। उनका साथ तो मैं फ़ोन में भी बात किया हूँ, फिर भी हर किसी के लिए ऐसा होता है कि किसी को भी ये प्रॉब्लम आता है। मेरे को भी आया था। मैंने जब पहले पहले गया था, जब जा रहा था उस टाइम में भी मेरा साथ मेरे को एक आदमी ने, मेरा एक दोस्त था, उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए गया था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट में एंट्री किया, तो वो भी रो रहा था और मेरा भी आँख से आंसू बह रहा था। लेकिन वो मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं था, बस ऐसे ही दोस्ती था। क्योंकि उन्होंने भी मेरे को फ़ोन में बात बात करते हुए बोला था कि देखो भाई, आप मेरा एक दोस्त बन गया था। आप जब जा रहा था तो मैंने सोच रहा था कि देखो, ये कम से कम हमेशा के लिए तो छोड़ के नहीं जा रहे हम लोग को, लेकिन ये कम से कम 3-4 साल, 2-3 साल के लिए वो हम लोग को छोड़ के जा रहे हैं। फ़ोन में बात तो होते ही रहेगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाके कौन सा हालत में रहेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो आदमी का ऊपर बहुत सारे मतलब जुल्म भी आ जाता है। बहुत सारे आदमी मतलब फ्रॉड का चक्कर में भी पड़ जाता है। इसीलिए वो बोल रहा था कि देखो भाई, आपको मैं भेज रहा हूँ। वो ऐसा सोच रहा था। उन्होंने मेरे को बाद में फ़ोन लगा के बोला था। तो उन्होंने जब मेरे को फ़ोन लगा, कैसा बात बोला, मैं बोला कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, मैं तो अभी आ चुका हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को भी बहुत अजीब लग रहा था, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था काम करने के लिए। मैं भी सोच रहा था कि मैं गांव चला जाएगा। तो मैं आप लोग को भी, हर किसी को बोलता हूँ, देखिए, जब आप नया नया बाहर कंट्री में जाते हो ना, अपना कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाकर काम करने के लिए जाते हो ना, किसी का भी मन नहीं करता है कि मैं वहाँ पर जाके काम करूँ। अगर आपको यहाँ पर, अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में अगर आप 15,000 20,000 रुपया कमाई करते हो, वहाँ पर जाकर अगर लाख रुपया भी कमाई कर रहे हो ना, फिर भी नहीं मन लगता है वहाँ पर। अगर धीरे धीरे, जब आप धीरे धीरे आप जब रहने लगते हो ना, तो फिर आपका मन रहने में लग जाता है। और कैसे भी करके जब आपका महीना खलास हो जाता है, महीना खलास होने के बाद जब आपको सैलरी मिल जाता है ना, तो आपका फिर मन भी भर जाता है। और आपका मतलब ऐसा होता है कि आप भी वो पैसा को अगर गांव जब भेज देते हो, गांव भेजने के बाद आपको सुकून भी आ जाता है, चैन भी आ जाता है। आपका भी मतलब दिल में कुछ कुछ होने लगता है, और आप भी कुछ बोल रहे हो कि नहीं सही में, और क्या करेगा, अभी तो कम से कम 2 महीना गुजार दिया, और 3 महीना गुजार देगा, 1 साल गुजार देगा, बाद में गांव चला जाएगा। ऐसा करते करते हर किसी को यही होता है। तो देखिए भाई, मैं आप लोग को एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि देखिए, पहले जब आप जाते हो, उस टाइम में किसी का भी मन में यही होता है कि मैं वहाँ पर जा आ तो गया हूँ, लेकिन मैं काम करने वाला नहीं हूँ, मैं सीधा गांव जाएगा, हर किसी का मन में होता है। देखिए, फिर भी हम लोग इंडियन ही आदमी है, हम लोग का थोड़ा बहुत पैसा कमती खर्च होता है। लेकिन जो लोग बांग्लादेश से है ना, वो लोग को 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करके जाना पड़ता है। वो लोग एक एक आदमी, एक एक बंदा 4 साल 5 साल के पहले नहीं आता है, वहाँ पर जाकर रुकता है। उसका भी तो बीवी बच्चा है ना, उसका भी तो मजबूरी है। लेकिन हर किसी का सेंस अलग अलग होता है, हर किसी का भावना अलग अलग होता है। जैसे कि ये भाई का भावना अलग हो चुका है। जैसे उसको मैं बहुत तरीक़ा से समझाया, तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं आपका बात सुन के 1 महीना गुजार देता हूँ, बाद में मैं ज़रूर जाएगा।
फिर 1 महीना बाद उसको देखा जाएगा। वो अगर मेरे को कॉल करेगा तो आप लोग को मैं वीडियो कॉल भी उसका रिकॉर्डिंग करेगा, रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोग को पेश करेगा उनके साथ क्या मैं बात किया हूँ और उन्होंने क्या मेरे साथ बात किया, ये आप लोग के साथ स्पेलिंग करेगा मैं। तो फाइनली आप लोग को मैं जो बात बोलने वाला था वो तो बता दिया। और लास्ट में आप लोग को एक ही सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से जा रहे हो ना, तो थोड़ा हौसला रखिए और काम करने का तजुर्बा भी रखिए। वहाँ पर जाने के बाद ऐसा नहीं कीजिए कि मैं आया तो मैं चला जाएगा। किसी का भी मतलब दिल नहीं लगता है, हर किसी का। आपका भी नहीं लगता होगा, मेरा भी नहीं लग रहा था। तो कोई भी जाके थोड़ा अपना दिल को संभालिए, संभाल के वहाँ पर काम करने का कोशिश कीजिए। अगर 1 महीना गुजार दिया ना तो फिर आप सोचेगा कि और 1 महीना गुजार देता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ। फिर तो आप जब 3 महीना गुजार देगा ना तो उस टाइम में आपको सुकून आ जाएगा। तो फिर आप सोचेगा कि चलो 1 साल ही गुजार देता हूँ, फिर चला जाएगा। अगर जब 1 साल हो गया ना तो फिर आप सोचेगा कि फिर और 1 साल गुजार देता हूँ, फिर बाद में मैं जाएगा। क्योंकि गया तो थोड़ा कुछ कमा के आई है, ऐसा नहीं है कि मैं गया तो मैं फिर वापस आ जाएगा। अगर आप थोड़ा कुछ पैसा खर्च करके गया और आप वापस आ गया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपका नुकसान ही नुकसान हो गया। और वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत मेहनत भी करते हो ना, थोड़ा कुछ पैसा भी कमाई करते हो ना, तो वो पैसा आपका घर में बहुत सारे काम में आ सकता है, आपका ज़िंदगी भी बदलाव हो सकता है उस पैसा से। तो इसलिए मैंने आप लोग को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप भाई जो लोग चला गया हो और जो लोग जाना चाहते हो, थोड़ा सोच समझ के जाइए। जो लोग जाना चाहते हो वो लोग सोच समझ करके जाइए। और जो लोग चले गए हो वो लोग जाके कम से कम 1 साल 1 साल काम करके कुछ पैसा कमाई करके वहाँ से आइए। तो मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर ऐसा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।